Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second chapter of class 6 geography, which is globe, latitudes and longitudes. Globe आपका एक स्फेरिकल मॉडल होता है अर्थ का, जिसके ऊपर वर्ल्ड का मैप पेस्टेड होता है. आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा. स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए और इनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ग्लोब को रीड कर पाए, ज्योग्राफी अच्छे से समझ पाए. ये आपकी कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं. अर्थ के ऊपर ऐसा नहीं है कि कहीं पे लाइन खिंची हुई है, लेकिन ग्लोब के ऊपर हमने अज्यूम कर लिया है. देखिए, लैटिट्यूड्स होते हैं आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको दिख रही है अर्थ के ऊपर, ये लैटिट्यूड्स हैं. लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग लाइन यानी कि वर्टिकल लाइंस जो होती है हमारी, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं. इनसे आप वेरियस प्लेसेस जो हैं अर्थ के ऊपर उनकी लोकेशन को पता कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं अर्थ के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बाकी डिटेल में आपके चैप्टर में रीड करेंगे. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि अर्थ जो है वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं है वो. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है. अगर आपने एक ऑरेंज देखा है ना, ऑरेंज की जो शेप होती है ऊपर और नीचे थोड़ा सा फ्लैट होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता वो, और बीच से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, थोड़ा फैटी होता है, बल्जी होता है. वही शेप है अर्थ की, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं है, एक ऑरेंज जैसी शेप है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? आप सोच सकते हैं कैसा दिखता है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आपको ग्लोब क्लास में दिखा दिया जाएगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए. ये देखिए, ये ग्लोब है. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, एक मिनिएचर फॉर्म है, छोटी फॉर्म है अर्थ की, और ये बिल्कुल एक ट्रू मॉडल है जैसी कि अर्थ आपको दिखती है. ग्लोब मे बी ऑफ वेरियस साइजेस एंड टाइप्स. ग्लोब अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग शेप के हो सकते हैं. बिग वंस कुछ बड़े होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जिनको आप आसानी से एक से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स कुछ बहुत छोटे ग्लोब भी होते हैं. एंड ग्लोब लाइक बलून्स, एक ग्लोब जब बलून जितना बड़ा भी होता है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज. स्कूल्स में टीचर्स कई बार लेके आते हैं जो कि जैसे बलून आपका होता है उसको इन्फ्लेट करेंगे तो वो शेप में आ जाएगा, फिर उससे हवा निकाल के उसको रख सकते हैं. ईजी टू कैरी होता है. तो यहाँ पे ग्लोब के बारे में आपको बताया हुआ है. पहले तो डेफिनेशन आपको ग्लोब की पता होनी चाहिए. ग्लोब है ट्रू मॉडल या फिर मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, सिंपल. और ये टाइप यहाँ पर बताए हुए हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ग्लोब फिक्स नहीं होता. इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है. इसमें यहाँ पे देखिए निडल अटैच होती है ऊपर और नीचे, और आप इसके अराउंड इसको घुमा सकते हैं चारों तरफ अपने एक्सिस पे, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ भी अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पे कांस्टेंट घूमती रहती है. तो ये ग्लोब भी बिल्कुल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. ये भी घूम सकता है जैसे आपका कोई टॉप लट्टू जैसे घूमता है चारों तरफ, अपने ही चारों तरफ. या फिर पॉटर का जो व्हील है, जो एक कुम्हार का जो व्हील होता है जिसके ऊपर वो बर्तन बनाता है, जैसे वो घूमता है ऐसे आपका ग्लोब भी घूम सकता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. आपको इसके ऊपर एग्जैक्ट साइज में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशंस हैं, वो सब दिखाए, कंट्रीज जो हैं अलग अलग देश, वो सब दिखाए हुए होते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ. बड़ा ही मुश्किल है डिस्क्राइब करना किसी भी लोकेशन को. मान लीजिए इस ग्लोब में मैं किसी ऐसे कंट्री का नाम बताती हूँ या फिर किसी ऐसे प्लेस का नाम बताती हूँ. टोक्यो ले लेते हैं, कैपिटल ऑफ जापान. आप मुझसे पूछेंगे टोक्यो कहाँ है, तो मैं आपको कैसे इसमें बताऊं कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए. तो बड़ा ही मुश्किल होता है एक स्फेयर के ऊपर जो कांस्टेंट घूम भी रहा है ना. या तो अगर ना घूमता, फिक्स रहता, तो हम बता देते कि सामने की तरफ है, बिल्कुल बीच में देखो, साइड में देखो, जहाँ पर ये है इसके साइड में देखो. कांस्टेंट घूम रहा है तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी जगह की लोकेशन को पता करना. नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब ये सवाल उठता है एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. इसके ऊपर किसी भी जगह को हम लोकेट कैसे करें कि वो कहाँ पर है. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. कुछ हमें ऐसे रेफरेंसेस, कुछ लाइन्स ऐसे चाहिए होंगी इसके ऊपर जिससे कि आप उसको बता सके कि ये इस तरीके से है. जैसे कि मान लीजिए मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ,
बिल्कुल सेंटर में जो हम देखेंगे की भी हुई है, इमेजिनरी लाइन्स हैं। फिर मैं आपको शायद बता सकती हूँ कि इस लाइन से ऊपर जाओ, इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारी लाइन्स हैं कि थर्ड लाइन में जाओ और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की हुई है, वर्टिकल लाइन्स में जो बिल्कुल बीच वाली लाइन है उससे फोर्थ वाली पे जाओ और यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन है यहीं पर कहीं टोक्यो है। अगर ऐसे आपको रेफरेंस दी जाए तो शायद से आप प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। प्लेसेस को लोकेट करने के लिए ही ये जो हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो बनाए गए हैं। होपफुली एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरत क्या थी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की एक ग्लोब के ऊपर। You will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner which is called its axis. Important point है ये देखिए, अर्थ में थोड़ा सा टिल्ट करके मतलब थोड़ा सा एक तरफ झुकी हुई है और बीच में ये एक्सिस है। इसको देखिए जो इसके बीच में बिल्कुल लाइन है ना, ये इसको एक्सिस कहा जाता है क्योंकि अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल सीधी रोटेट नहीं करती। होने को तो ये एक्सिस ऐसे भी हो सकता था बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन ऐसा है नहीं। अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं घूमती। तो ये जो है ये एक्सिस है अर्थ का जिसके चारों तरफ वो रोटेट करती है। ये एक सुई जैसा है ऊपर और नीचे जो इसको पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं एक तरीके से। ओके, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर द 2 पोल्स। दो वो जहाँ से कि ये नीडल पास होती है, ये देखिए एक ये और एक ये, इनको हम बोलते हैं पोल्स। ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, हमेशा ध्यान रखना ऊपर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। कोई भी आप मैप रीड करें कुछ भी देखें, नॉर्थ और नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ पोल। तो कुछ चीज़ें आपको ग्लोब के बारे में पता लगी। ये एक्सिस है और ये हमारे पोल्स हैं जहाँ पर कि एक्सिस फिक्स हैं आपके। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो निडल है इसके चारों तरफ जैसा मैंने कहा कि ये घूमता है आपका ग्लोब, किस डायरेक्शन में घूमता है, ये घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं जाती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सिस की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ग्लोब की डेफिनेशन और अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना, देयर इज अ मेजर डिफरेंस इसमें अर्थ में और जो आपका ग्लोब है, एक मेजर डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। ऐसा नहीं है कि धरती में भी कोई ऐसी नीडल है जो उसको फिक्स किए हुए हैं, अर्थ में ऐसा नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ खुद ही घूमती है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है कि धरती के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हवा में ये ग्लोब घूम नहीं सकता और हमें बच्चों को बताना था, इसलिए हमने ये फिक्स कर दिया इसको ऐसे लगा के। अर्थ सिर्फ इतनी ही है, वो अपने आप ही, उसके कोई एक्सिस नहीं है, वो अपने आप ही इसके अराउंड जो है वो घूमती है। ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक और इमेजिनरी लाइन है, जैसा कि मैंने कहा जितनी भी लाइन्स हम पढ़ेंगे, जितनी भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जिनके नाम आप पढ़ेंगे, एक्सिस, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, सभी कुछ इमेजिनरी है, हमने खुद से ड्रॉ की हुई है ये अर्थ को अच्छे से स्टडी करने के लिए, ऐसा कुछ अर्थ के ऊपर है नहीं। एक और इमेजिनरी लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इक्वल से बना है, ये देखिए ये अर्थ है, इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है, बिल्कुल सेंटर से, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। अब अगर ये लाइन बीच से आपने ड्रॉ कर दी तो अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर क्योंकि हमेशा नॉर्थ होता है तो ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमी मतलब आधा, नॉर्दर्न, हेमी आधा, स्फेयर, आधा स्फेयर है ना, ये स्फेयर बॉल जैसी आपकी शेप होती है, 3D शेप, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ऊपर वाला। और जो नीचे की तरफ है आपका दिस वन, ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि इक्वेटर जैसे हमने खींची, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई अर्थ, फिर हमने उनको उनके नाम दे दिए, ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, इक्वेटर और पोल तक के बीच में, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जितना भी पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में जितनी भी जगह है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों ही बराबर है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। बिल्कुल, आप इक्वेटर का रेफरेंस देके कोई भी प्लेस लोकेट करवा सकते हैं अर्थ के ऊपर। सबसे पहले तो अगर कोई जगह आपको ढूंढनी है, आप यही पूछेंगे कि जो इक्वेटर है, जो बीच वाली लाइन है, वो
उससे ऊपर है या नीचे। मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ इस पर कि ऑस्ट्रेलिया ढूंढो, इस पर कहाँ है। अब बच्चे को नहीं पता, किसी सेकंड थर्ड के बच्चे को बीच में एक लाइन खींच दूँ और बोलूँ कि इस लाइन से नीचे की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो नीचे ही देखेगा सिर्फ, है ना। तो यानी कि इस लाइन को आप प्लेसेस जब आपको ढूंढने हो एक तरीके से रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इक्वेटर को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है ये। नेक्स्ट, look at that. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degree. Important point. अब देखिए हमने क्या किया, एक से तो काम चलेगा नहीं। हमने बच्चे को बोल दिया कि इक्वेटर के नीचे ढूंढो। अब इक्वेटर के नीचे तो पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो कहाँ पर जाके जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसको ढूंढेगा। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी अर्थ थी, सबसे पहले एक बीच की लाइन इसकी बनाई जिसको हमने इक्वेटर नाम दिया। उसके बाद ऊपर और नीचे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, ये देखिए ऐसे, और इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल क्यों? क्योंकि ये लाइन के इक्वेटर के पैरेलल है। पैरेलल लाइन ऐसी होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, जो कभी मिलती नहीं। जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आके मिल गई। ओके, तो इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये डिग्री में मेजर होती है। डिग्री में कैसे? इक्वेटर की डिग्री हम लोग 0 अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हमने यहीं से शुरुआत की, 0 डिग्री। इससे जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो लैटिट्यूड्स की डिग्रीज बढ़ती हुई जाती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, 80, और सबसे ऊपर वाला जो है ये 90 डिग्री होता है हमारा। ओके, जितना आप साउथ में जाएंगे, और इनको नॉर्थ और साउथ लिखा जाता है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको 60 डिग्री नॉर्थ लिखा जाएगा, इसको 90 डिग्री नॉर्थ लिखा जाएगा। साउथ में आप जाएंगे फिर से वही है, डिग्रीज बढ़ती जाएगी, 0 डिग्री से 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ओके, 75 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे, और इन सभी के पीछे साउथ लिखा जाता है, एस 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 एस। आप नाम से ही पता कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कोई जगह है जो 30 डिग्री साउथ एस पे है, लैटिट्यूड पे, तो आप फिर इसी लाइन पे ढूंढेंगे उसको। आप समझ गए किस तरीके से हमें लोकेट करना है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ऐसे लैटिट्यूड्स बनते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं छोटी छोटी, जिनको, और बहुत सारी नीचे भी है, जिनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ऊपर की तरफ जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उनके पीछे एन लिखा जाता है। ये है 60 डिग्री नॉर्थ, ये है 60 डिग्री साउथ। ओके, और ये कहाँ तक जाते हैं? ये 90 डिग्री तक जाते हैं, पोल पे जाके 90 मैक्स होता है इनका। ओके, यानी कि अगर मैं 1-1 डिग्री पे लाइन खींचूँ तो 90 लाइन्स ऊपर बनेगी और 90 लाइन्स आपकी साउदर्न हेमिस्फेयर में बनेगी। ओके, और डिग्री, जैसे कि आप एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, ऐसे ही इनको भी डिग्री में मेजर किया जाता है। ये आपको वही बताया हुआ है जो मैंने बताया, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम 0 अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत हुई है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, इक्वेटर की डिस्टेंस दोनों पोल से 1/4 है लगभग, और पूरा एंगल हम जानते हैं 360 का होता है, तो 360 का 1/4 90 हुआ। यही रीज़न है कि 90 लाइन्स ऊपर और 90 लाइन्स नीचे, 90 नॉर्थ पोल तक और 90 हमने साउथ पोल तक ड्रॉ की। इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नंबर ऑफ लाइन्स याद कर लीजिए। all parallels north to the equator are called north latitudes। ऊपर की तरफ जो होते हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। सिमिलरली जितने भी पैरेलल साउथ की तरफ है आपके इक्वेटर के, उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। ऑल्दो अर्थ का ऊपर का हिस्सा यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो लैटिट्यूड आपको ज़्यादा बीच में नहीं लग रही होगी, आप कहेंगे बीच का तो ये है अर्थ का, लेकिन ये अर्थ थोड़ी सी ऊपर की तरफ से दिखाई हुई है। ओके, ये यहाँ पे 0 डिग्री है आपकी, ऊपर जैसे आप जाएंगे डिग्रीज बढ़ती जाएगी और नॉर्थ पोल पे जाके आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एज सच, ओके ये तो हो गया। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर 2 वर्ड्स, नॉर्थ और साउथ। तो जब भी आप वैल्यू लिखेंगे, अगर आपने पूछा कि कितने लैटिट्यूड पर है प्लेस, चलिए मैं ढूंढता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए ये एक आपका ड्रॉ किया हुआ है कि 60 डिग्री में, अब 60 डिग्री तो ऊपर भी है, 60 डिग्री नीचे भी है, तो आप पूछेंगे 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ। ओके, तो जब भी आप लैटिट्यूड बताते हैं तो उनके पीछे नॉर्थ या साउथ यानी कि एक लेटर ज़रूर लिखते हैं, एन या फिर एस। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टले इन ब्राज़ील। इंडिया की एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र में जगह चंद्रपुर, और ब्राज़ील में एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टले। ब्राज़ील साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, उसकी एक कंट्री है। दोनों पैरेलल्स जो हैं
दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन इंडिया वाली 20 डिग्री नॉर्थ पे है और जो आपकी ब्राज़ील वाली है वो 20 डिग्री साउथ पे है। तो यानी कि अगर इसको हम देखें इसको, तो जो चंद्रपुर की बात हुई है 20 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ऊपर यहाँ पे कहीं होगा, और जो उसकी बात हुई है ब्राज़ील वाले की वो नीचे की तरफ होगा, इस वाली लाइन पे कहीं। ओके, नेक्स्ट, वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एन। नॉर्थ और साउथ आपको ज़रूर बताने पड़ेंगे अगर आप किसी को प्लेस बता रहे हैं, और बेलो हॉरिजॉन्टली जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। आप फिगर 2 देखें, जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते हैं साइज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज इज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन जनरली वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे जैसे आप सबसे, अब आप एक बॉल लीजिए, बॉल के चारों तरफ बीच में एक लाइन खींचिए, उसके बाद ऊपर लाइन खींचते जाइए, आप देखेंगे कि जितना ऊपर या जितने नीचे की तरफ आप जाएंगे उतनी ही आपके जो सर्कल है वो छोटे होते जाएंगे। मतलब कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ पोल्स की तरफ हमेशा घटती रहती है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड, सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है? हमारा इक्वेटर। ओके, तो इनका जो साइज है लैटिट्यूड्स का, वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, दूर जाते हैं आपके इक्वेटर से, वैसे ही वैसे वो कम होता रहता है। यानी कि जो आपका ये वाला है 80 डिग्री नॉर्थ जो है वो 40 डिग्री नॉर्थ से छोटा होगा हमेशा। ओके, क्योंकि ऊपर है उतना छोटा सर्कल बनेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 डिग्री का नाम ही हमने इक्वेटर रखा है, बाकियों के कुछ नाम नहीं है, और के भी कुछ नाम है। अब सबके तो नाम हम दे नहीं सकते, आप याद भी नहीं कर सकते कि 1 डिग्री का ये नाम है, 2 डिग्री नॉर्थ का ये नाम है, 3 डिग्री का ये नाम है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स हैं जिनका नाम होता है जो आपको याद करने पड़ेंगे। Besides the equator 0 degree, the North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. आपके इक्वेटर और पोल्स के बीच में 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, और उन लाइन्स के नाम क्या है? सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियसली। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री द इक्वेटर। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अर्थ को ड्रॉ करती हूँ, सपोज करिए ये है, हम तो जब भी ड्रॉ करते हैं आप स्फेयर ही बनाते हैं, भले स्फेयर है नहीं। ये आपकी सबसे बीच वाली जो लाइन है इसका नाम दे दिया आपने इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पे बीच में, सबके नाम नहीं दिए हैं हमने एक लाइन का नाम दिया जो कि 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, उसके बाद और ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। ओके, और ऊपर तो ये पोल है ही। नीचे जब आप आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 साउथ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, और जब 66.5 डिग्री साउथ में आप आएंगे इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। ये इनके नाम है, लर्न करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया को अगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड के मैप में, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल इंडिया के बीच से होके जाती है, तो आप समझ सकते हैं इंडिया ज़रूर यहाँ पे कहीं लोकेटेड है। अगर आप अर्थ के ऊपर देखें तो यानी कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपर की तरफ है। हम उसकी अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो नीचे की तरफ है, तो यानी कि यहाँ पर होगा। ओके, तो ये कुछ लाइन ऑफ रेफरेंस जो हम यूज़ करते हैं, ये नाम है जो आपको पता होने चाहिए। होपफुली ये क्लियर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में बताने वाली है आपको, इससे नहीं, इसी से ही बता देते हैं। ये देखिए, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर नाम है, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है, 66.5 आर्कटिक सर्कल नाम है, नॉर्थ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल, और ये साउथ पोल है। ओके, पूरी अर्थ हमने डिवाइड कर दी लैटिट्यूड्स की तरफ से, हम सब क्लियर है। अब इनके बीच के जो जगह है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो ये जगह है, इनको जोन वाइज कुछ नाम दिए गए हैं। वो नाम क्यों पड़े इनके, क्या उनका मतलब है, कैसे जो है आप उनको लर्न करेंगे, वो नीचे देखते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ, आपको पता होगा अर्थ, ये देखिए ये अर्थ है, यहाँ पर सन है मान लीजिए, सन की रेज जो ये बीच की तरफ, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो बीच में होती है।
अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इक्वेटर उसके बिल्कुल बीच से जाती है और पूरे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम बात करें ऊपर की, जितना आप ऊपर जाते हैं ऊपर तक सन की रेस पूरी सीधी नहीं जाती, वैसे सन बहुत दूर है तो यहाँ से जो है बहुत टेढ़ी होके जाती है, तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सभी के हीट जोन हमारे अलग है, जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा। मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह होगी वो थोड़ी सी गर्म रहेगी। ऊपर आप जाओगे तो ये थोड़ी नॉर्मल रहेगी, बहुत ऊपर आप जाओगे तो बिल्कुल जमी हुई आपको मिलेगी, हमेशा बर्फ पड़ती हुई मिलेगी। तो हीट जोन कैसे है अर्थ के ऊपर वो हम देखते हैं। ओके, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once in a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सन है वो साल में एक बार बिल्कुल सीधा चमकता है किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी जगह हैं, जितनी भी आपकी कंट्री इसके बीच में होगी, सभी के ऊपर एक बार सन की रेस सीधी जरूर जाएगी। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, सबसे ज़्यादा जो हीट है, सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो इन्हीं जगहों पे होती है, इसलिए इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जो हो, गर्मी वाला। तो यानी कि टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के दोनों तरफ, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये पूरा हमारा टॉरिड जोन है, क्योंकि बिल्कुल सीधी यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो आती है साल में एक बार, सभी जितने भी इसके बीच में लैटिट्यूड्स होंगे सब पे एक बार सन बिल्कुल सीधा पड़ता है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जितने भी या नीचे जितने भी आपके लैटिट्यूड्स है, कहीं पे भी सन बिल्कुल सीधा नहीं जाता, उसकी रेज हमेशा तिरछी ही जाती है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, जैसे आप पोल की तरफ जाते रहेंगे एंगल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल सीधा जा रहा है। As such, the area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle is the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है और कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती, क्योंकि सनरेज आती है, सीधी नहीं आती तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती तो ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, इसलिए इनको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट, ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे, नीचे वाले को साउथ टेम्परेट जोन कहेंगे। टेम्परेचर जहाँ पे नॉर्मल रहे, टेम्परेट जोन। अब ऊपर की अगर हम बात करें, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच की जो ये जगह है, ये वाली इतनी, ये हमेशा बर्फ से जमी रहती है, और आपने देखा होगा पोल्स पे लोग बिल्कुल भी नहीं रहते, बहुत कम ऐसी वो है, लोग बहुत दूर दूर आपको कहीं मिलेंगे, या फिर ज़्यादातर यहाँ पर रिसर्च वगैरह का काम ही ज़्यादा चलता है, क्योंकि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, कोई आप कुछ कमा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। जैसे फ्रिज होता है ना आपका, जमा हुआ होता है, ऐसे ये जगह भी बिल्कुल जमी रहती है ऊपर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, इनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ओके, सो बीच वाला जोन क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, टॉरिड जोन, कैंसर और आर्कटिक और कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इसलिए टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर और नीचे फ्रिजिड जोन। ओके, इस तरीके से हमने जो हीट जोन है अर्थ के ऊपर उनको डिवाइड किया हुआ है। ये फिनिश हो गया, एक बार रीड कर लेते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, मतलब ये और ये जो एरिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा रहता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, यहाँ से होराइजन से ऊपर सन आता ही नहीं है, आपको सर के ऊपर तो सूरज कभी दिखेगा ही नहीं, है ना। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसकी जो रेज है हमेशा स्लांट करके ऐसे तिरछी जाती है और बहुत कम यहाँ पे हीट होती है। देयर आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, फ्रिजिड जोन इनको कहा जाता है, जमे हुए जोन्स। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। होपफुली लैटिट्यूड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनी, कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके आपको नाम याद करने हैं, और लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से हीट जोन्स को डिवाइड किया है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे फिर आप एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे कि कैसे आप लोकेशन फाइंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।